नमस्कार दोस्तों, आज हम रिवीजन करेंगे भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है। यहाँ पूछ रहा है कि पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वत प्रणाली सबसे पुरानी है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा शिखर स्थित है। पूछ रहा है कि कंचनजंगा शिखर जो है वो कहाँ स्थित है? नेपाल में, चीन में, भारत में, भूटान में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कहाँ स्थित है? भारत में। तो कंचनजंगा शिखर भारत में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा, यहाँ पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पूर्व से पश्चिम दिशा का सही क्रम है। ऑप्शन ए धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी मकालू, धौलागिरी, कुमायूं, नामचा बरवा। ऑप्शन डी नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। पूर्व से पश्चिम की ओर ये सही क्रम है। सबसे पहले नामचा बरवा आता है, फिर कंचनजंगा है, फिर माउंट एवरेस्ट है, फिर नंदा देवी है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, पूरब से पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि पीर पंजाल की श्रेणी कहाँ पाई जाती हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल की श्रेणियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, धौलाधार तथा पीर पंजाल। तो कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी।
केरल एवं तमिलनाडु। केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जिसमें कार्डमम पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन सी है? ऑप्शन बी, अनाईमुड़ी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, तो यही है मेरा सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नंगा पर्वत अवस्थित है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, मेघालय में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोसाई थान है। ये भारत में स्थित नहीं है, बाकी नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल ये सभी भारत में स्थित हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा पर्वत सबसे पुराना है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरावली पर्वत। कौन सा है? अरावली सबसे पुराना पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है। राइट आंसर ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोबारा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सही उत्तर कूट से चुनिए। तो अभी देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। मध्य भारत में क्या है? विंध्य श्रेणियाँ कहाँ है? मध्य भारत में। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। राजस्थान अरावली। झारखंड राजमहल। तो इस तरह हमारा आंसर हुआ 2, 4, 1, 3। ये हमारा आंसर हुआ। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा है? आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, धौलाधार तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि धौलाधार तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां कहाँ अवस्थित हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। कहाँ अवस्थित है? लघु हिमालय में। राइट आंसर ऑप्शन सी, लघु हिमालय। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरे हैं। नर्मदा नदी और तापी नदी किससे घिरे हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतपुड़ा की पहाड़ियों। किससे घिरे हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियों से। तो नर्मदा तथा ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य अवस्थित है। यहाँ पूछा जा रहा है कि दंडकारण्य कहाँ अवस्थित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। तो दंडकारण्य कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मेघालय का पठार भाग है। यहाँ पूछा जा रहा है मेघालय का पठार भाग है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय खंड का। किसका है? प्रायद्वीपीय खंड का। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसका सुमेल नहीं है। अहमदाबाद साबरमती सही है, हैदराबाद कृष्णा, कोटक चंबल, नासिक गोदावरी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद कृष्णा। हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे नहीं बल्कि मूसी नदी के किनारे है। किसके? मूसी नदी के किनारे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, तो इनको मैचिंग करना है। कटक महानदी, तो हमारा 3 के साथ जाएगा। लुधियाना सतलज नदी, नासिक गोदावरी नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी। तो हमारा आंसर हुआ 3, 4, 1, 2। हमारा आंसर क्या हुआ? 3। कटक महानदी किनारे, लुधियाना सतलज नदी, नासिक गोदावरी, उज्जैन क्षिप्रा नदी। तो हमारा राइट आंसर है 3, 4, 1, 2। तो इस तरह हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। कौन सा हुआ? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें एक सूची 1 में नदी है, दूसरी सूची में सहायक नदियां हैं। चलिए मिलाते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? मंजीरा है। कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा है और यमुना की सहायक नदी केन है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हुआ 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2। आंसर क्या हुआ? 4, 3, 1, 2। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महानदी। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन बनाता है? महानदी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।